और रेस का इनाम। ऐसे लोगों को तो ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो बच्चों की जानों से खेलते हैं। हम तो वैसे ही इलीगल काम करते हैं। डॉलर्स टाइम पे पहुंच जाने चाहिए। तुम लोग एक गिरोह हो जो इन मासूम बच्चों को वरगला कर इस धंधे में लगा देते हो। मैं अभी इसका डेटा और इसकी फैमिली का सारा डेटा निकाल कर मम्मा को देता हूँ। एक लड़का आ रहा है बाइक पे तुम्हारी तरफ, ब्लू जीन्स एंड ब्लैक हेलमेट वाला। अरे भूत भूत! मैं पाकिस्तान पहुंच चुकी हूँ। देखती हूँ कि यहाँ के बच्चे कैसे तालीम हासिल करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही तुम ये सब कर क्यों रही हो। मैं मानी। ओह अच्छा, यानी आप कुक हैं, वो भी इस होलिये में। मानी! क्या हो गया, क्या हो गया? भूत 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 ने मेरा कंबल खींचा है। मेरा भी कंबल खींचा है, देखो नीला। मेरा स्कूल बैग नहीं मिल रहा। बेटा अच्छे से ढूंढ लेते ना। अरे मम्मा मैंने अच्छे से हर जगह पे देखा। कबर्ड में ढूंढा आपने? जी। स्कूल ना जाने का बहाना तो नहीं है? नहीं। मेरा ज्योमेट्री बॉक्स भी नहीं मिल रहा। ये कैसे हो सकता है कि दोनों की चीजें गायब हो गई, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड। बेटा आज मेरी हियरिंग है, उसमें सारे एविडेंस मौजूद थे। मैं क्या करूंगी? बेटा आज अगर वो मुजरिम बरी हो गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने कलेक्ट की थी वो सारे एविडेंस, अब मैं क्या करूंगी? मम्मा जल्दी! क्या हो गया बेटा? मम्मा भूत है यहाँ पे। बेटा वो सबात कहाँ चली गई? आपको पता है परसों रात को जब मैं कमरे में चिल्ला रही थी, आप आके चीखने लग गई कि क्यों चिल्ला रही। बड़ा अजीब कुछ हो रहा था। अपने आप ही दरवाजे बजना शुरू हो गए, खिड़की बजना शुरू हो गई। और बेगम साहिबा किसी की कदमों की आवाज भी आ रही थी। तो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो रामीन, ये सब दकियानुसी बातें हैं, कोई जिन भूत नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। देखिए अफजाल भाई, मेरा कोई वहम नहीं है। मेरे बच्चों ने खुद अपनी आंखों से उस भूत को देखा है। रोज मेरे घर से कुछ न कुछ गायब हो रहा है। आप अपनी बातें किए जा रहे हैं, आपको मेरी बात का यकीन नहीं है। मेरे बच्चों ने डर के मारे स्कूल जाना छोड़ दिया है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं तुम्हारी बात। ऐसा करते हैं, मैं 2 बंदे डिप्यूट कर देता हूँ घर के बाहर। वो हर आने जाने वाले पे नजर रखेंगे। हो सकता है ये किसी की शरारत हो। जमाल, तुम 2 बंदे लेकर बाहर पहरा दोगे और हर आने जाने वाले पर निगाह रखोगे। मैं कैसे दे सकता हूँ सर? यहाँ तो बहुत भूत है सर, मुझे डर लगता है। तो क्या मैं पहरा दूं? सर आप बड़े हैं ना, आप दे ना सर। मैं पहरा नहीं दे सकता जमाल, समझा करो। सर क्यों? आप तो सचो है सर। सचो भी भूत से डरता है? मेरा मतलब है नहीं डरता, पर जो भी हो, तुम्हें मौत आती है या जिंदगी, पहरा तुम नहीं देना है। एसएचओ साहब, आपने खुद देखा ना कि मेरे घर पे कोई ना कोई भूत जरूर है। सभी डरते हैं इससे। रामीन, कोई भूत नहीं है, सब पता चल जाएगा। बस ठीक है, जो भी है आप जो भी करें, बस मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा। यार इतना इम्पोर्टेंट मैच हम कैसे हार सकते हैं? सारा मज़ा ख़राब हो गया। मैंने तो कहा था मानी का होना लाजमी है। यार वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन उसके घर में जो भूतों का मसला चल रहा है उसका क्या? अगर ये बात सच निकली तो? यार कोई जानी नुकसान ना हो जाए। हमें कुछ करना चाहिए यार। यार कैसे करें? उसने तो घर में घुसने से भी मना कर दिया। ये बात भी सही है। मुझे तो लगता है अब सारा टूर्नामेंट हार जाएंगे हम। मानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी उम्मीदें हटा ली हैं, तुम भी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना इस टूर्नामेंट से।
सर ये बंदा मिला है वहां से। सर मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक गरीब मजदूर आदमी हूँ सर। ये ऐसे मुझे पकड़ के ले आए, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। थाने आकर हर बंदा ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। जाओ इसे लॉकअप में बंद करो। सर ले जाओ, ले जाओ इसे। सर मानी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे डैड को गए यूरोप आज 1 साल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताया कि इस घर में जिन भूत है। खोजी मामू, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? कभी रात को खिड़कियां बजने लगती हैं और कभी कभार तो रात को हमारा कंबल भी खिंचने लगता है खुद से। यार मानी, खुदा का वास्ता है यार, ये ड्राउनी फिल्में देखना बंद करो यार। ये कैसे हो सकता है यार? कैसे मुमकिन है यार? यकीन नहीं आता। खोजी मामू, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। और रात को तो कभी कभार जिन भूतों की अजीब गरीब आवाजें भी आने लगती है। ये क्या बोल रहे हो बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या किस किस्म की बातें कर रहे हो? जिन भूत कंबल? खोजी मामू, मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? हाँ, एक दफा मैं और नीलम होमवर्क कर रहे थे कि अचानक बेटा, क्या तुम लोग को वहम हो गया? भूत मम्मा सच्ची में वहाँ पे भूत था। परेशान करके रख दिया है। पहले तुम लोग अपने कमरे में ड्रामा कर रहे थे कि भूत है भूत है भूत है, अब मैं तुम लोग को यहाँ लेके आई, अब यहाँ भी ये मसला शुरू हो गया। ठीक है, रिलैक्स करो, पढ़ो, चलो मैं बैठी हुई साथ। वैसे मम्मा, ये घर ना हम छोड़ के चले जाते हैं, वरना भूत रहे तो हमें कर देना है। फिर मम्मा आ गई और उसके बाद आधी रात को जाके कहीं हमारी आंख लगी। खोजी मामू, भूत नहीं, ये हमारी नई कुक है, सबाहत आंटी। वो रोशन अंकल तो छुट्टियों पे अपने गांव गए हुए हैं। अच्छा, माफ करना, मैं समझा वो। कोई बात नहीं खोजी भाई, यहाँ तो सबकी यही हालत है। मैं भी ना बस सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ के चली जाऊँ। और मैं तो आप लोग को भी एक मशवरा दे रही हूँ कि आप बीबी जी से कहें कि बच्चे हैं तो सब कुछ है, ये घर छोड़ दे, बल्कि ये शहर ही छोड़ के चले जाए। बच्चों की जिंदगी होगी तो सब कुछ है ना। वो तो आपने सुना है ना, जान है तो जहान है। ध्यान से। अब वो मेरी चाय। देखिए अफजाल, आप मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मुझे पहले ही पता था कि आपसे कुछ नहीं होगा। अगर पुलिस इतनी अच्छी होती ना तो हमारे मुआशरे में आए दिन इतने क्राइम्स ना होते।
देखो रामीन, तुम मेरी कजन हो और तुम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती हो पुलिस को बदनाम करने का। मेरे बंदों ने वहाँ 3 दिन पहरा दिया, हर आने जाने वाले पे नजर रखी। वहाँ कोई मशकूक शख्स नहीं मिला हमें। हाँ, एक शख्स मिला है, पर वो नशई है, उसे हमने हवालात में बंद कर दिया है। अब इसमें पुलिस का क्या कसूर कि तुम्हारे घर के सामने कोई मशकूक हरकत नहीं हो रही। रामीन, मुझे लगता है तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवाना चाहिए। सही बात तो ये है कि आपसे मेरा मसला हल नहीं हो रहा, इसलिए आप मेरी जातियत पे हमला कर रहे हैं। रहने दे आप। थैंक यू सो मच। रामीन, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं। अगर तुम्हें शक है कि तुम्हारे घर में कोई जिन भूत हैं, तो तुम किसी आमिल बाबा से राब्ता करो। अल्लाह हाफिज। फजूल बातें कर रहे हो, आमिल से बात करो। आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है, तो कौन कर रहा है? खुद ही कह रहे हैं कि जिन भूत नहीं है, फिर मसले कौन क्रिएट कर रहा है? समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंसी हूं। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो सालों से इस घर में हूं, अभी तक जिन भूत नहीं थे। पता नहीं अब कहां से आ गए। उफ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। क्या करूंगी? तो छोटे छोटे बच्चे हैं। घर बदल लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, छोटे बड़े में। मुझे किसी आमिल से बात कर लेनी चाहिए, तभी इस मसले से जान छूट सकती है। मैं क्या करूं? सारे सो रहे होंगे, किससे बात करूं? अब आमिल कहां से ढूंढूं मैं? सुबह सबको कांटेक्ट कर, कोई ना कोई मसले का हल जरूर निकल आएगा। उफ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ। गुड। यानी कि टोपी मुझे कॉपी करने लगे हो? जी बिल्कुल। से एक बात कहूं, शेर की खाल पहनने से बंदा शेर नहीं बनता। जिस तरह रंगीले की कॉमेडी करने से बंदा रंगीला नहीं बन जाता। ये कैंची से ज्यादा तुम्हारी जबान चलने लगी है। काम पर आ जाओ। जी सर, क्या करवाने हैं? किसी का काम। कौन है वो बंदा? है कोई सियाना। सियाने का क्या करना है? सियाने को घर तक पहुंचाना है। पहुंचा देंगे साहब, हम तो बैठे ही अवाम की खिदमत के लिए। धूम धड़का धूम धड़का गबड़ता धूम धड़का धूम धड़का। झाड़ू वाले बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे मैं कोई सियासतदान हूँ? जिन्नात का असर है बाबू जी, जिन्नात। गबड़ता धूम धड़का धूम धड़का गबड़ता धूम धड़का धूम धड़का। झाड़ू वाले बाबा बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। बता बच्चा, हम कितने बड़े बुजुर्ग हैं और कहां कहां पहुंचे हैं।
बहुत पहुंचे हुए हैं, जहाँ खैरात ज़कात होती है उस घर में पहले पहुंच जाते हैं। रबड़ता कबड़ता धूम धड़क्का, धूम धड़क्का, रबड़ता कबड़ता। धूम धड़क्का, धूम धड़क्का। बोल बच्चा। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी तुमसे ज्यादा परेशान है जी? अब मेरा मतलब है हम तुम्हारे घर के लिए परेशान। अबे अभी कहाँ से लाए हो, जुओं से भरी हुई है। अच्छा धूम धड़का, रबड़ता गबड़ता, रबड़दा गबड़दा। धूम धड़का। हमारा नाम तो सुना होगा बच्चा? नहीं तो? नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। अबे तूने बताया क्यों नहीं इनको? रबड़दा रबड़दा। कोई बात नहीं, अब सुन लो। क्या नाम है आपका? हम हैं झाड़ू वाले बाबा। रबड़ता गबड़ता, धूम धड़क्का, धूम धड़क्का, रबड़ता गबड़ता। धूम धड़क्का, धूम धड़क्का। बोलो बच्चा, क्या मसला है तुम्हारे घर में? बाबा जी मेरे घर में कुछ अजीब सा हो रहा है। कभी बर्तन टूट रहे हैं, कभी पैसे गुम हो रहे हैं, कभी मेरे बच्चे रात को चीखते हैं, डरते हैं ख्वाब में। मेरे भाई कहते हैं कि हमारे घर में जिन भूत है। आप कुछ करें, इनको भगा दें। बेफिक्र हो जाओ बच्चा, बाबा जी जिस घर जाते हैं उस घर में झाड़ू फेर के सफाई करके निकलते हैं। रबड़ता गबड़ता, धूम धड़क्का, धूम धड़क्का। बच्चा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारे घर में जिन्नात ने बसेरा कर लिया है। रबड़ता गबड़ता, धूम धड़क्का, धूम धड़क्का। बाबा जी आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे देती हूँ, बस आप इन जिन्नात को मेरे घर से निकाल दें। खबरदार बच्ची, पैसों का नाम ना लेना। बाबा जी अपने हाथों से पैसे नहीं लेते। मुरीद किस लिए रखा है हमने? रबड़ता गबड़ता, रबड़ता गबड़ता, रबड़ता गबड़ता। धूम धड़क्का, धूम धड़क्का। शाबाश शाबाश। तुम फिक्र ना करो बच्चा, तुम्हारे घर से इंशाल्लाह जिन्नात का सफाया करके ही जाऊंगा। लगता है कोई शैतान आया हुआ है। शैतान? बाबा जी बकरे का इंतजाम भी हो जाएगा, बस आप हमारी जान छुड़ाएं इस मसले से। रबड़ता कबड़ता, धूम धड़का, धूम धड़का। बाबा जी को 3 दिन का चिल्ला काटना है यहाँ पर। अबे तू कहाँ जा रहा है तू? अबे मुझे अकेला करके छोड़ के भाग गया। अबे मैं कहाँ जाऊँ? अबे जिन्नात के अरे तेरा बेड़ा गर्क है। ओए अलंतरू मलंतरू चलंतरू तुतरू अलंतरू मलंतरू। हैं? यहाँ लेडीज जिन भी है? वाह किस्मत है। लगता है कोई चुड़ैल भी है यहाँ पर। भाग भाग। बाबा जी वो जिन? ना बाबा ना, यहाँ बहुत खतरनाक जिन्नात है। ये मेरी बस की बात नहीं है, पकड़ लो। ये क्या? नहीं साहब जी, पैसों की इतनी खुशी थी कि कुछ पूछा ही नहीं, बस पैसे लिए और आ गई। मेरे भी छोटे बच्चे, मैंने भी इन दोनों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया। आपको इन बच्चों का वास्ता, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये लो तुम्हारे ऑफ रोडिंग और रेस का इनाम। ऐसे लोगों को तो ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो बच्चों की जानों से खेलते हैं। हम तो वैसे ही इलीगल काम करते हैं, डॉलर्स टाइम पे पहुंच जाने चाहिए। तुम लोग एक गिरोह हो जो इन मासूम बच्चों को वरगला कर इस धंधे में लगा देते हो। मैं अभी इसका डेटा और इसकी फैमिली का सारा डेटा निकाल कर मम्मा को देता हूँ। एक लड़का आ रहा है बाइक पे तुम्हारी तरफ, ब्लू जीन्स एंड ब्लैक हेलमेट वाला।